नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं। इस बार हमने साइंस का एक टॉपिक उठाया और साइंस में हमने एक बायोलॉजी का बहुत ही सुंदर टॉपिक उठाया है, ह्यूमन हार्ट। उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन देखेंगे हम लोग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। जो भी एग्जाम, वन डे एग्जाम होते हैं, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होता है, कौन से पार्ट से ह्यूमन ब्लड गुजरता है, कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस जो ब्लड इम्प्योर होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा वॉल्व होता है, कौन इंफीरियर वेना कावा का क्या काम है, सुपीरियर वेना कावा का क्या काम है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसी को आज हम लोग देखेंगे और एक एक करके बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आइए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। जैसे ऊपर में भी लिखा हुआ है, ह्यूमन हार्ट हमारा टॉपिक है। देखिए, मैंने हिंदी में भी एक तरफ रख लिया और इंग्लिश में भी रख लिया ताकि दोनों तरफ के बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे सबको पता है कि ये जो पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम क्या है, सुपीरियर वेना कावा। जैसे हिंदी में यहाँ पे देख रहे हैं, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले रीजन से, जो शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है, उससे इम्प्योर ब्लड आता है। वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो इधर से आया, ये ऊपरी भाग से आता है, शरीर के ऊपरी भाग से आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी इसमें ऊपरी भाग से ब्लड आता है, ठीक है, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो इससे आता है, फिर इसमें जाएगा, ये वाले सेक्शन में जाएगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं दाया अलिंद। दाया अलिंद बोलते हैं इसको। जैसे कि राइट, इधर देखिए इंग्लिश में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम। तो जो इधर वाला सेक्शन है, इसको दाया अंदिल बोलते हैं और इधर वाले को बाया अंदिल, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जैसे शरीर के ऊपरी भाग से जो इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड में जब जब बोलूंगा तो आप समझिएगा कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, वो है इम्प्योर ब्लड। इसको इंग्लिश में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड आया, दाया अंदिल में आया और यहाँ पे आके प्रेशर क्रिएट करता है। देखिए, जब इस भाग में आता है, दाया अंदिल में ब्लड आता है, तो यहाँ पे ये जो वॉल है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, हिंदी में और इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट करता है। अब कोई भी चीज ऊपर से आएगी और यहाँ पे आएगा तो ऊपर से नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो जैसे ही प्रेशर क्रिएट करता है, तो ये वाला जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे देखिए ये ओपन हो जाता है। तो जैसे ये खुलता है, तो ऊपर वाला जो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो वो सारे ब्लड इस सेक्शन में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, तो दाया निलय, दाया नील, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेंटिकल, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है, यानी कि ऊपर से आया, सुपीरियर वेना कावा से जो इम्प्योर ब्लड था, वो सुपीरियर वेना कावा से आया और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास और अंदर गया, राइट आर्टियम में गया, यानी कि दाया नीलय में गया, तो यहाँ पे गया और इस सेक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर और नीचे वाला ये दो सेक्शन है हमारा, दाया वाला तरफ, इसमें इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड, अब यहाँ से ये देख रही, ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इधर से होते हुए, ठीक है, जो फुसफुस धमनियां यहाँ पे देख रहे हैं आप हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं टू द लेफ्ट लंग, यानी कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसमें। तो इधर से ये होते हुए ये जाता है किधर, किडनी के पास, यानी कि हमारे किधर, किडनी के पास जाएगा। और किडनी क्या करता है, सबको पता है कि ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो हमारे फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन पकड़ के रखा है हमारे फेफड़े ने, तो यही ब्लड जाके उन ऑक्सीजन वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस पे जाके टकराता है और वहां से ऑक्सीजन को ले लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। तो ये वाला जो यहाँ से ब्लड गया, जो कि इम्प्योर ब्लड था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, तो वो जैसे ही फेफड़ों में गया, वहां से ऑक्सीजन ले लिया, तो जो ऑक्सीजन ले लिया, तो वो ब्लड कैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड का मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ चुकी है। अब वो इम्प्योर नहीं रहा, वो प्योर हो गया। तो फिर उधर से फेफड़ों से आता है, ये फुसफुस शिराएं की तरफ ब्लड आएगा फिर से, और फिर इस रीजन में ब्लड आ जाता है, ठीक है, इस रीजन में, यानी कि इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। देखिए, राइट आर्टियम
ये नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय, और ये बायां अंदिल। तो जैसे ये दायां अंदिल था वैसे ये बायां अंदिल है। तो फुफ्फुस शिराएं से होते हुए इस सेक्शन में आ गया, यहाँ बायां अंदिल में आ गया, और यहाँ पे अब कैसा ब्लड है, ये प्योर ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और फिर से जैसे इस सेक्शन में आया था तो यहाँ पे प्रेशर बनाया था ना, तो जब ये सेक्शन भरता है तो यहाँ पे प्रेशर बनाता है, और ये वाला जो वॉल्व है, ये वाला जो गेटवे है, ये खुल जाता है, हमेशा ओपन हो जाता है। तो जैसे ही ओपन हो गया इस सेक्शन में ब्लड आ जाता है। यहाँ पे आ गया, ये कौन सा है, बायां नीला यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। और फिर यहाँ से ये देख रहे हैं आप, एक और दूसरा पॉइंट गया है, इस पाइप के अंदर से गया है और यहाँ से निकल रहा है। इसको महाधमनी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में अरोटा भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अरोटा दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला सेक्शन। तो अरोटा का बहुत सारा ओपनिंग होता है, ठीक है, एक सेकंड दे दीजिए। हाँ, तो अरोटा इसमें आया, बायां नीले में ब्लड आया, और यहाँ से ये चला गया महाधमनी की तरफ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर करेगा। क्या, क्यों करेगा, क्योंकि ये प्योर ब्लड, ठीक है। तो महाधमनी पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या करेगा, ब्लड को ट्रांसफर करेगा, वैसा ब्लड जो ऑक्सीजन से रिच है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से आया और इधर अरोटा के थ्रू होते हुए ये अपर बॉडी में, पूरे बॉडी में फैल जाता है, और ये हमारे जो भी पाचन तंत्र में उसमें काम देता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कोई भी चीज को हम ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, जो भी खाएंगे वो नहीं लगेगा। तो वो जो भी एनर्जी हमारे फूड से मिलता है वो यही जो जाता है ब्लड वेसल्स में जाता है ब्लड, तो वही हमको देता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये जो राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में यहाँ पे गैप है मोटा सा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये रेड कलर का गैप, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग वॉल, इसको बोलते हैं सेप्टम, इंग्लिश में बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजिका, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विभाजिका, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजिका। विभाजिका का मतलब क्या, हमने देखा था कि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड था और यहाँ पे प्योर ब्लड था, तो दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए ये बीच में डिवाइडिंग वॉल होता है, जिसको विभाजिका हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में सेप्टम कहते हैं, ठीक है, ताकि दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए, ठीक है। और सबको पता है कि ह्यूमन हार्ट हमारा 4 चैम्बर से बना होता है। तो देखिए, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। तो हमने पढ़ा है कि ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर का होता है। तो ये आपका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन रहा, ठीक है। और ये एक चीज थोड़ी सी और देख लीजिए, ये है पल्मोनरी आर्टरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हिंदी में है ना, फुफ्फुस धमनियां और फुफ्फुस शिराएं, ठीक है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो पल्मोनरी वेन्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। जो आर्टरी है, हमेशा हम लोग को पता है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो आर्टरी होता है वो हमारे प्योर ब्लड को कंटेन करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, देखिए मैं आर्टरी नहीं बोल रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरी बोल रहा हूँ, तो जो पल्मोनरी आर्टरी होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वैसा ब्लड जो अशुद्ध है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उसको कैरी करेगा, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन्स होता है वो उसमें जो पल्मोनरी वेन्स उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वेन्स में होगा तो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेट। मैं लिख के आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, अगर सिर्फ वेन्स दिया है, ठीक है, तो वेन्स दिया है तो इसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, अगर वेन्स दिया है। लेकिन वही अगर पल्मोनरी वेन्स दे दिया जाए तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा होता है, अगर वेन्स दे, सिर्फ वेन्स दे, एक सेकेंड, अगर वेन्स दे तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और अगर पल्मोनरी वेन्स दे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है, ठीक उल्टा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा ह्यूमन हार्ट और उसके फंक्शंस को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जटिल माना जाता है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।